लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। भगवान राम की इस स्तुति के साथ भगवान राम को प्रणाम करते हुए आइए इस काव्य चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, राम को पाने के लिए क्या करना होगा, राम हम अगर पाना चाहें इस कलयुग में तो क्या कर सकते हैं। उनने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल राम का नाम ही एकमात्र आधार है जिसका सुमिरन करके हम राम को पा सकते हैं। उनने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। अर्थात भगवान राम को सबसे प्रिय क्या है, प्रेम प्रिय है। प्रेम कौन कर सकता है, प्रेम वो कर सकता है जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन में मैल ना हो, किसी प्रकार का कोई मल ना हो। तब उनने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को सिर्फ निर्मल मन प्रिय है, सिर्फ प्रेम प्रिय है, छल और कपट बिल्कुल नहीं प्रिय है। और प्रेम कौन कर सकता है, प्रेम वो कर सकता है जिसका मन निर्मल हो, और जिसका मन निर्मल हो वो कविताएं भी बहुत अच्छी करता है। दोस्तों, तो हमारे बीच में एक ऐसा कवि मौजूद है, एक ऐसा कवि उपस्थित है जो बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, जो बहुत पवित्र कविताएं लिखने लगा है। इन दिनों भारत के मंचों पर बहुत ही जोर शोर से उसकी कविताएं सुनी जा रही हैं। वो देश के कोने कोने में जा रहा है और संस्कार धानी का नाम चारों तरफ रोशन कर रहा है। उसका नाम है अनुराग दुबे। तो अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी टाइम्स न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। सभी को राम राम और सी टाइम्स न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जो वर्तमान समय चल रहा है, हाँ, ये बहुत ही स्वर्णमयी है, क्योंकि भगवान राम 500 वर्षों के बाद निस्संदेह वापस निस्संदेह अपनी अयोध्या निस्संदेह। आ रहे हैं। बिल्कुल तो इसी भूमिका के साथ मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, स्वागत है, वहाँ से स्वागत बात अपनी शुरू करता हूँ। स्वागत है। किसी की आस से मिलने वो साथ सम्मान आए थे, आहा, गहन लंबी प्रतीक्षा के सुखद परिणाम आए थे, आए थे। आहा, सब्र और धैर्य से भगवान तक मिलते हैं, तुम सुन लो। आहा। प्रतीक्षा की थी शबरी ने, सो मिलने राम आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। जी, इसके साथ ही मैं कुछ पंक्तियां और सुनाता बिल्कुल हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है, राम पर ही देखिए। स्वागत राम की दशा दिशावा, राम की व्यथा को सिर्फ राम के अलावा कोई नहीं जान पाएंगे। है। आहा, हर क्षण राम को परीक्षा मिली जीवन में, आहा, राम की कथा को सुन आंसू बह जाएंगे। बिल्कुल, उन्हें ग्रह त्याग, पितृ त्याग और प्रिय त्याग मिला, पुत्रों के त्याग में समस्त त्याग आएंगे। आहा, राम कहते हैं खग बन जाएंगे अमृग, किंतु राम जी के अवतार नहीं आएंगे। बिल्कुल, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किंतु राम जी के अवतार नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। भगवान राम धरती पर अवतार लेकर आए। अवतार शब्द का अर्थ जानते हो जी बिल्कुल, क्या? बताइए। मैं बताता हूँ। अवतार संस्कृत के एक शब्द से बना है, अवतरणिका। जी बिल्कुल। अवतरणिका मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी जी, क्या करती है, पढ़ने का। चढ़ने का भी काम करती है और उतरने का भी काम करती है। तो राम का जीवन हमें यह संदेश देता है कि भगवान राम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसके माध्यम से हर मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। क्या बात। और वो ईश्वर होके मनुष्य बनकर आए थे, अर्थात वो बिल्कुल हमें ईश्वर और मनुष्य से जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। वो मनुष्य के रूप में आए थे, वो महापुरुष कहलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम। जी इसलिए पुरुष बनकर आए, साधारण मनुष्य बनकर आए, ताकि हम लोग आम जनमानस
उनके जैसा बन सके और वो सब कर सके जो उन्होंने किया। बहुत अच्छी कविता पढ़ी तुमने। और क्या है आपके पिटारे में? बिल्कुल, और जैसा हम भगवान राम के जीवन पे देखते हैं तो बहुत ही संघर्ष उनके जीवन में रहे हैं। निस्संदेह और बहुत अगर माँ जानकी की बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे शब्द कम पड़ जाएँगे। बिल्कुल बस बिल्कुल यहीं से सही एक बात। एक छंद सच। शुरू करता हूँ मैं, स्वागत है आप स्वागत है सुनिएगा। स्वागत है। माता जानकी के दुख कष्ट को समेट ले जो, ऐसी कोई लेखनी नहीं चल पाई है। आहा माता जानकी के दुख कष्ट को समेट ले जो, ऐसी कोई लेखनी नहीं चल पाई है। राम ने दिया वनवास माता जानकी को, और वो ही अग्नि की ज्वाल में तपाई आहा है। आहा तो आहा जानकी रही निराश, जानकी रही उदास, आहा, जानकी की पीर कण कण में समाई समाई है। है। और जानकी का विरह नहीं है कहीं वर्णित, जानकी ने उम्र विरह में बिताई है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह सत्य है। जानकी ने उम्र विरह में बिताई। बिल्कुल तुम्हारे इस मुक्तक से मुझे अपना एक मुक्तक याद आ गया। कभी मैंने मैया सीता पर लिखा था। लोग कहते हैं ना कि हम बड़ा प्यार करते हैं अपने पति से, बिल्कुल कलयुगी लोग कहते हैं, बहुत कहते हैं। तो मुझे अपना वो मुक्तक याद आ गया कि भले बड़ बोल बोले लोग, यूं अनुराग ना होगा। आहा, तुम्हारा नाम अनुराग है। बिल्कुल अनुराग मतलब होता है प्रेम। बिल्कुल। तो ये जो कलयुगी लोग कहते हैं ना हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको सीखना चाहिए कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम माँ सीता से सीखिए, प्रेम राम जी से सीखिए कि भले बड़ बोल बोले लोग, यूं अनुराग ना होगा। आहा, हमारा आपका दामन इतना बेदाग ना हाय होगा। हाय क्या बात और मिला वनवास था पति को, मिला वनवास था पति को, और पत्नी गई थी वन। है। आहा, मिला वनवास था पति को, मगर पत्नी गई थी वन। मेरी माँ जान की जितना किसी में त्याग ना हो। क्या बात है। मेरी माँ जान की जितना किसी में त्याग ना होगा। क्या माँ शब्द, जान की त्याग की प्रतिमूर्ति है। बहुत अच्छा मुक्तक सुनाया तुमने। और क्या सुनाना चाहोगे हमारे सी टाइम्स न्यूज के दर्शकों को? बिल्कुल एक मुक्तक और मैं कहना चाहूँगा। स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो दीपावली है। हाँ और वर्तमान में कुछ समय ऐसा चल रहा है कि लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरे देश में हर्ष का माहौल है। बिल्कुल। वहीं से चार पंक्तियां शुरू करता हूँ। एक कवि की दृष्टि में स्वागत दीपावली क्या होती है मैं बताता हूँ। जी। राजनंदनी और राम मिल जाएं बाग में तो हर एक सुमन की हो जाए दिवाली है। आहा राजनंदनी और राम मिल जाएं बाग में तो हर एक सुमन की हो जाए दिवाली दिवाली है। है। गीत कविता में यदि राम जी जो आ जाएं तो ऐसे यस गान का सृजन ही दिवाली है। हाय हाय। गीत कविता में कहीं राम जी जो आ जाएं तो ऐसे यस गान का सृजन ही दिवाली आहा, है। वाह। गंगा जी के नीर में चरण रज राम की है, गंगा जी के नीर में चरण रज राम राम की है। की है। ऐसे नीर का तो आचमन ही दिवाली है। आहा और राजा यदि रामचंद्र जी के जैसा हो जाए तो, राजा यदि रामचंद्र जी के जैसा हो जाए तो रामचंद्र जी का आगमन ही दिवाली है। जी, रामचंद्र जी का आगमन ही दिवाली है। क्या पंक्ति पढ़ दी मेरे भाई। रामचंद्र जी का आगमन ही दिवाली है। तो यकीनन हम दिवाली मनाने जा रहे हैं आगामी 22 जनवरी को, जब बिल्कुल। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या के उस भव्य मंदिर में। पूरा विश्व ये देख रहा है कि किस प्रकार पूरा वातावरण राममय हो चुका है, किस प्रकार हमारे देश के लोग दिवाली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। एक्चुअली शब्द दीपावली ही था, ये अंग्रेजी के चक्कर में लोगों ने दिवाली दिवाली बोलना शुरू कर दिया। तो यकीनन दीपोत्सव होगा, दीपावली मनाई जाएगी पुनः 22 जनवरी को। और तुमने जिक्र किया तो मैं फिर मुझे अपना एक और मुक्तक याद आ गया, एक छंद याद आ गया, सुनाता हूँ।
स्वागत है, स्वागत। के अन्याय को परास्त कर आहा, न्याय के प्रतीक बन, क्या बात। बिगड़े बनाने सभी काम आने वाले हैं। आहा, अन्याय को परास्त कर न्याय के प्रतीक बन, बिगड़े बनाने सभी काम आने वाले हैं। और 500 बरस का कठिन वनवास काट आहा, करने वहां पे विश्राम आने क्या वाले। बात है, क्या बात। अन्याय को परास्त कर न्याय के प्रतीक बन, बिगड़े बनाने सभी काम आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। 500 बरस का जघन्य वनवास काट करने वहां पे विश्राम आने वाले हैं। और कार सेवकों की परीक्षा का हो गया है क्या अंत। बात, क्या पंक्ति है। कार सेवकों की परीक्षा का हो गया है अंत, अब तो सुखद परिणाम आने वाले हैं। और दीपक जलाओ और कलश सजाओ, अब फिर से अयोध्या में श्री राम आने क्या वाले बात हैं। है, क्या बात। फिर से अयोध्या में श्री राम आने वाले हैं। क्या शानदार गीत पढ़ा, शानदार। बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा आपने जिक्र किया कि दीपावली होगी, तो यकीनन राम जी जब आएंगे, प्राण प्रतिष्ठित होंगे, तो चारों तरफ दीपोत्सव होगा। बिल्कुल, और मैं 4 और पंक्तियां पढ़ता हूँ, राम बने कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। कि घर पे बैठे बैठे ही हर काम बन नहीं जाता, आहा, संघर्ष के बिना ही जग में नाम बन नहीं जाता। क्या बात है। और उम्र भर निभानी पड़ती है असंख्य मर्यादाएं, हाय हाय, उम्र भर निभानी पड़ती है असंख्य मर्यादाएं। एक दिन में यूं ही कोई राम बन नहीं जाता, क्या बात है, क्या एक बात। दिन में यूं ही कोई बहुत राम शानदार। बन नहीं जाता। बिल्कुल, जहां राम राज्य की कल्पना होती है, कल्पना हो रही है, ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है। जी, देखा होगा तुमने, कुछ लोग कहते थे कि बिल्कुल, राम कल्पना है, राम कभी हुए ही नहीं। पर बड़ी बात यह है कि जो लोग राम को कल्पना बताते थे, आज उनके लिए सत्ता में आना भी कल्पना बन चुका है। मेरे बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल, क्या बात है। तो बहुत मैं ऐसे लोगों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ बिल्कुल, कि स्वागत। जो अपने सर चढ़ाकर घूमते अभिमान दिखते हैं, आहा, उन्हें तो अपने घर के लोग भी मेहमान दिखते हैं। जी, जो अपने सर चढ़ाकर घूमते अभिमान दिखते हैं, उन्हें तो अपने घर के लोग भी मेहमान दिखते हैं। और है जिनके मन में संशय, वे प्रभु को कल्पना कहते है। जिनके मन में संशय, वे प्रभु को कल्पना कहते। क्या बात। मगर श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान भगवान दिखते हैं। दिखते हैं, अगर बिल्कुल, श्रद्धा क्या हो तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। हमारे यहाँ कहा गया, कण कण में राम है, बिल्कुल। पत्थर पत्थर में राम है। भगवान ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक परवत्र समान सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए मैं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं। और कभी कहा गया कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े वन माही, बिल्कुल, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया दुनिया जानत देखे नाही। नाही। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बात। जैसे कस्तूरी हिरण के कुंडली में होती है, बिल्कुल, नाभि में बिल्कुल। होती है, और पूरी दुनिया में उसकी ढूंढता रहता है। महक ढूंढता रहता है और परेशान रहता है, जबकि वो उसी के पास होती है। वैसे ही राम हमारे अंदर समाये हुए हैं, राम कण-कण में है। बस आप उनको खोजने का कोशिश करिए, उनको ढूंढने का प्रयत्न करिए, और ढूंढ वही पाएगा जिसके मन में प्रेम होगा, जिसके मन में श्रद्धा होगी, जिनके मन में भाव होगा। वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे जो कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं, ये सब तो झूठी कहानियां हैं। मेरे दोस्त, राम को समझना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, राम क्यों आए इस धरती पर। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि मर्यादाओं में है कितना मर्म सिखाने आए थे, क्या बात। मर्यादाओं में है कितना मर्म सिखाने आए थे, करने चाहिए हमको कैसे कर्म सिखाने आए थे। आहा, क्या बात। मर्यादाओं में है कितना मर्म सिखाने आए थे, करने चाहिए हमको कैसे कर्म सिखाने आए थे। अरे गुस्से में भी रहना चाहिए, नर्म सिखाने आए थे। क्या बात। वो मनुज रूप में मानवता का धर्म सिखाने आए थे। क्या बात। वो मनुज रूप में मानवता का धर्म सिखाने आए थे। बहुत शानदार, बहुत ही अद्भुत पुस्तक पढ़ा। धर्म क्या होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, क्या हम करें कि हमारे देश में राम राज्य आ जाए। राम राज्य लाने के लिए करना क्या होगा, मैं 4 पंक्तियां देता हूं। राम राज्य तभी संभव है जब काम वासना छोड़ छाड़ निष्काम के पथ पर चलता हो। जी, क्या बात। काम वासना छोड़ छाड़ निष्काम के पथ पर चलता हो, निर्भय हो उसका स्वभाव, संग्राम के पथ पर चलता हो। और राम राज्य का सपना ये साकार तभी हो पाएगा जब इस देश का राजा खुद भी
राम के पथ पर चलता क्या हो, बात है, जब इस क्या देश बात का राजा खुद भी राम के पथ पर चलता हो। और एक बड़ी दुविधा क्या है राम राज्य लाने में, वो बताता हूं जी बिल्कुल। कि सदियों तक लहराए ऐसी ध्वजा कहां से लाओगे, सदियों तक लहराए ऐसी ध्वजा कहां से लाओगे, कलयुग में तुम त्रेता वाला मजा कहां से लाओगे, आहा क्या बात, सदियों तक लहराए ऐसी ध्वजा कहां से लाओगे, कलयुग में तुम त्रेता वाला मजा कहां से लाओगे, और चलो चलो राम के जैसा राजा ढूंढ भी लोगे तुम, लेकिन बिल्कुल त्रेता युग के जितनी सुंदर प्रजा कहां से हाय लाओगे, हाय क्या बात है, चलो राम के जैसा राजा ढूंढ भी लोगे तुम, लेकिन त्रेता बिल्कुल युग के जितनी सुंदर प्रजा कहां से लाओगे। तो ऐसे ऐसे विघ्न हैं जो राम राज्य लाने में आएंगे, लेकिन राम राज्य जरूर आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि हम राम की मर्यादा को अपनाएंगे। हम जब राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे अयोध्या, तो हम देखेंगे कि भगवान राम क्या है, भगवान राम कौन थे। तो मैं बताता हूँ राम कौन थे, राम का किरदार क्या है। राम, तुमने शबरी का जिक्र किया, माता शबरी को भी मैं सम्मिलित करता हूँ कि जाति पात का भेद नहीं, मानव का साथ निभाते थे। राम कौन थे, राम जाति पात का भेद नहीं, मानव का साथ निभाते थे, निषाद राज थे, परम मित्र, केवट को गले लगाते थे। कलयुग के वो लोग जो ऊंच नीच में लोगों को लड़ा रहे हैं, हमारे देशवासियों को वो ध्यान से सुने, राम कौन थे। जाति पात का भेद नहीं, मानव का साथ निभाते थे, निषाद राज थे, परम मित्र, केवट को गले लगाते थे। अरे महलों में पलने बढ़ने का किंचित भी अभिमान न था, महलों में पलने बढ़ने का किंचित भी अभिमान न था, त्याग के 56 भोग प्रभु झूठे बेरों को खाते थे, त्याग के 56 भोग प्रभु झूठे बेरों को खाते थे। राम वो थे जिसने समाज के हर तबके को बराबर सम्मान दिया। उनने ये नहीं कहा ये निषाद है, उनने गले लगा लिया, उनने केवट को गले लगाया, उनने माता सबरी के, भिलनी के झूठे बेरों को खाकर यही संदेश दिया कि हाँ, सभी मनुष्य मेरे ही बनाए हुए हैं, सभी पर मेरा उतना ही अधिकार है, और सभी को मेरे पर उतना ही अधिकार है जितना एक आम आदमी का है। बिल्कुल, इसीलिए राम जैसा कोई दूसरा किरदार बिल्कुल नहीं पाया। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल राम जैसा दूसरा। प्रशांत भैया, हाँ आप तो देश के बहुत सारे कवि सम्मेलनों में शिरकत करते हैं। बिल्कुल। आप अच्छे भजन गायक भी हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने भजन की कुछ पंक्तियां जरूर सुनाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं भजन तक पहुंचूंगा, उसके पहले मैं एक दो मुक्तक और मैं बिल्कुल चाहता हूँ बिल्कुल, सी टाइम्स स्वागत न्यूज है, के दर्शकों आपके को सुना मुक्तक तो दूं। लाजवाब होते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। एक जिक्र तुमने सुना होगा, एक कथा आती है जी कि पता नहीं ये किंवदंती है या कथा है, जी मैंने सुना है। जी जब राम नाम के पत्थर तैरने लग गए, बिल्कुल, तो ये बात रावण को पता चली। जी रावण की प्रजा में बड़ा हाहाकार मच गया कि यार सामने वाला जो अपना बिल्कुल। दुश्मन है वो तो बड़ा तगड़ा है, बिल्कुल उसके नाम लिख देने से पत्थर तैर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उनने तो रावण ने एक काम किया, रावण ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरी प्रजा डर जाए, कहीं आना ऐसा ना हो मेरे सैनिकों का हौसला कम हो जाए बिल्कुल कि सामने वाला तो मायावी है। तो उसने एक पत्थर लिया जी और उसे पानी में रावण लिखा और बिल्कुल, तैरा दिया, ठहरा दिया। ये दिखाने के लिए कि रावण के नाम के भी रावण, पत्थर तैरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रावण के नाम का भी पत्थर तैर गया। मंदोदरी बड़ी चालाक थी, ज्ञानी थी, उनने कहा मैं आपको जानती हूँ, आपके नाम के पत्थर तो नहीं तैर सकते, जी, फिर आपके नाम का पत्थर तैरा कैसे। ठहरा कैसे। तो रावण मायूस हो गया। रावण ने बताया मैं तो ये सिर्फ अपनी सीमा अपने सैनिकों का प्रोत्साहन करने के लिए किया, बिल्कुल बल्कि सत्य तो ये है मैंने पत्थर लिया, उस पर रावण लिखा और कहा कि तुझे राम की सौगंध देता हूँ अगर तू डूब गया। क्या बात है। ऐसे में रावण नाम का लिखा हुआ पत्थर भी तैर गया। ये भले ही किंवदंती हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सत्य घटना जैसे लग रही है। बिल्कुल। और इसमें मेरा एक मुक्तक है, मैं वो सुनाता हूँ स्वागत है, सुनिए। कि भले महंगे हो या सस्ते, आहा, किसी भी दाम के पत्थर, हाय हाय, अगर लिखा नहीं श्री राम तो किस काम के पत्थर। क्या बात। भले महंगे हो या सस्ते, किसी भी दाम के पत्थर, नहीं लिखा अगर श्री राम तो किस काम के पत्थर। और हजारों लोग अपना नाम लिख कर डाल कर देखे, हजारों लोग अपना नाम लिख कर डाल कर देखे, मगर तैरे समुंदर में तो केवल राम के पत्थर, मगर
तैरे समुंदर में तो केवल राम के पत्थर, बहुत मगर तैरे समुंदर में तो केवल राम के पत्थर। राम नाम इतना अद्भुत है, जब से मैंने राम जी पर कविताएं लिखना शुरू किया तब से मेरे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, बिल्कुल। मेरा नाम में वृद्धि हुई। क्या मिला मुझे राम नाम पर कविता पढ़कर, मैं तुम्हें बताता हूँ। स्वागत है। कि दूर होती हुई हर अशुद्धि मिली, आहा, सतगुणों को हृदय में है वृद्धि मिली। हाय हाय, दूर होती हुई हर अशुद्धि मिली, सतगुणों को हृदय में है वृद्धि मिली। और राम को जब से कविता में गाने लगा, आहा, सारी दुनिया में मुझको प्रसिद्धि क्या मिली, बात, क्या बात। सारी दुनिया में मुझको प्रसिद्धि मिली। तो मैं राम जी को पाने का आखिरी मुक्तक बताता हूँ, बिल्कुल, सुनाता स्वागत हूँ। राम को पाने का बहुत सरल उपाय है। क्या उपाय है? मैं एक छंद देता हूँ कि बेहद सरल है उपाय खुश रहने का, चाहो तो ये जिंदगी सवार कर देख लो। आहा, बेहद सरल है उपाय खुश रहने का, चाहो तो ये जिंदगी सवार कर देख लो। और राम जी को भक्तों का प्यार प्रिय लगता है, राम जी को भक्तों का प्यार प्रिय लगता है, एक बार राम जी से प्यार कर देख आहा, लो। क्या कहने की बेहद सरल है उपाय खुश रहने का, चाहो तो ये जिंदगी सवार सवार कर देख लो। राम जी को भक्तों का प्यार प्रिय लगता है, एक बार राम जी से प्यार कर देख लो। और आनंद ही आनंद बरसने लगेगा यदि, आहा, आनंद ही आनंद बरसने लगेगा यदि, बिगड़ी है आदतें सुधार कर देख लो। और राम जी के मर्म को समझना जो चाहते हो, राम जी के मर्म को समझना जो चाहते हो, राम जी को कर्म में उतार कर देख लो, क्या राम बात, जी को कर्म में उतार कर देख लो। बहुत ही शानदार मुक्तक है। और कुछ सुनाना चाहोगे? बिल्कुल, आप अभी के लिए इतना ही। आप अपना भजन ज़रूर सुनाएँ, क्योंकि मैं मैं सुनता रहता हूँ, बहुत। बिल्कुल, एक भजन है, मेरा नहीं है, बिल्कुल मेरा नहीं है, मैं अपने आवाज में गाकर उसको उस दिन ना, लगा ना, दिया आप था। भजन गायक हैं, हाँ, तो आप अपनी सुरीली आवाज़ में बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को ज़रूर एक भजन इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है, चारों तरफ सुना जा रहा है। बिल्कुल, मैं उसकी एक दो शुरुआती बिल्कुल, पंक्तियां बिल्कुल, रख स्वागत है। देता हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मैं एक हास्य की बात तुम्हें बताऊं, जी, मेरे जहां मैं रहता हूँ कॉलोनी में कुछ बच्चे कल घूम रहे थे, एक जी, अंकल जी बुड्ढे से थे, खड़े थे, जी, बच्चे क्रीड़ा करते हुए, जी, हास्य विनोद में तंज जी, कसते हुए इसी भजन को कुछ इस तरह गाए जी, कि सुनाइए। तेरी खोपड़ी के सारे क्या बाल बात उड़ जाएंगे, राम क्या आएंगे। बात है! तो बहुत बढ़िया, बच्चे बड़े ही मजाकिया होते हैं, बिल्कुल। हास्य करते रहते हैं। बहरहाल तो मैं ये सिर्फ हंसाने के लिए बोल दिया। आइए इस भजन का शुरुआती अंतरा सुनाता हूँ। जी, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात सबरी है! मैया क्या कहती हैं बिल्कुल, कि राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। तो मेरे जन्म के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, तब मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे,
राम आएंगे। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम आएंगे, उनके मंदिर में भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आप लोग भी जरूर जाइएगा दर्शन करने अयोध्या। और आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए रहिए। तो आप सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी आप सभी के जीवन में खुशियां भर दें, हर्ष भर दें, हर्षोल्लास आपके जीवन में बना रहे। जय सिया राम।